हरदोई में बाढ़ से ग्रामीणों में फैली दहशत, कई मकान गर्रा नदी में समाये। सवाईजपुर और शाहाबाद में करीब 40 गांव बाढ़ की चपेट में आए। जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा, नहीं होने दी जाएगी कोई समस्या। हाँ, क्या ये कौन सा ये गांव है और किस नदी, कौन सी नदी के कटान की जद में गांव है? कितने घर यहाँ से कट गए हैं और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गर्रा नदी है। हमारा पिता का मंदिर चलो वो तो पिता हमारा काम अब जब हम गर्रे में चले जाएंगे। और फिर मकान टूटते ही वो। हाँ, तो उन्हें रोको तो बड़ा कहीं तुम जाओ देखो मैं मंदिर को बड़ा दुख लगो तो चले गए। हाँ, तो उन्हें मकान टूटते ही वो तब ये कह रहे कि यहाँ देख लो मैं मकान ईंटे निकाल ना कर रहे जान दो गर्रा में जा रही तोरी जा। तो ये कहाँ ले जाएंगे आप? जमा करते कौन सी ये नदी है और इसका जलस्तर कितना बढ़ गया है और क्या आप लोगों को समस्याएं हो रही हैं? क्यों यहाँ नदी है? बाढ़ आ गई, 3 दिन हो गए लगातार। 3 दिनों से मकान बैठते जा रहे हैं। मंदिर था वो भी बैठ गया और यहाँ पे मकान थे 4-5 वो भी बैठ गए। तो कुछ तोड़ लिए, कुछ ने अपन सहायता के लिए चलो सरिया काम में आ जाएगी। ईंट तोड़ रहे हैं, जोखिम में डाल करके रात दिन तोड़ रहे बराबर। कहीं कोई गिर जाए या कोई दिक्कत हो जाए, प्रशासन से कहा जाए कि इसकी सुरक्षा की जाए, कुछ दिलाया जाए इन्हें। कैसे कितना नुकसान हुआ और कैसे यहाँ से जाएंगे कि क्या कहाँ जाएंगे? 5 लाख लगा मकान, 2 लाख लगा, ऐसे पता ना कितना 10 लाखों का नुकसान हो चुका है। कहाँ जाएंगे अभी लोग? अब ये लोग किसी कोई खेत में पन्नी डाले हुए है, कोई कहीं, और खेतों में भी पानी जाने लगा। अब जब का पुजारी लोग तो अब आप कह दी वो बोलिए ना फिर। कौन सी ये नदी है और क्या आप लोगों को दिक्कत हुई? क्या तो क्या मकान तोड़ रहे हैं क्या आप लोग? क्या मकान तोड़ रहे हैं? अब कहाँ जाएंगे आप लोग? आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे आप लोग? प्रशासन के लोग मिले थे आपसे, कुछ मदद की आपकी? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राम बेटी बात राम बेटी नाम है। अच्छा, कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके रहने खाने या राहत सामग्री वगैरह पहुंचाने का क्या इंतजाम किया जा रहा है? जनपद हरदोई के शाहाबाद और सवाईजपुर तहसील के कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। प्रभावित होने का मुख्य कारण ये है कि जो गर्रा नदी है उसमें पीलीभीत से धोनी बैराज डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ वाटर लेवल बढ़ा हुआ है और कुछ गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक गांव जहां हम लोग खड़े हैं उमरपुर पैठानी नाम है उसका, ये बैरिया ग्राम पंचायत में आता है। इस बैरिया ग्राम पंचायत में 4 मजरे हैं और 4 में से एक मजरा प्रभावित हुआ है। एक मजरा अभी प्रभावित नहीं हुआ है, बट अगर शाम तक वाटर लेवल और बढ़ता है जैसे कि संभावना बताई गई है तो वो भी प्रभावित हो सकता है। तो इन दोनों गाँवों का हमने लोगों के बीच में जाके बातचीत किया है, घर देखे हैं उनके, और नाव से भी दोनों गाँव का जाके भ्रमण किया है। लोगों में विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश की है और 7 घर ऐसे हैं यहाँ पैठानी में जिनके घरों के सामने पानी आ चुका है, उन्हें हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और 6 घर और हैं इसी ग्राम पंचायत इसी नजरे के दूसरी तरफ जो प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी किसी के घर में पानी नहीं आया है, लेकिन अगर शाम तक वाटर लेवल बढ़ता है या रात तक बढ़ता है, जिसकी तैयारी हम कर चुके हैं, तो कुछ घर और प्रभावित हो सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि किसी भी घर में अगर पानी जाता है तो हम उनको सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। यहाँ बाढ़ चौकी हमारी बन चुकी है, सारे अधिकारी आए हुए हैं। अब चूँकि लगातार कटान हो रहा है, इस कटान को रोका जाना जरूरी है। इसके लिए सिंचाई विभाग की ओर से हमने कटान रोधी कार्य प्रारंभ करा दिए हैं और उम्मीद है कि शाम तक ये कार्य हमारा पूरा हो जाएगा तो पानी का डाइवर्जन हम करा सकेंगे। क्योंकि यहाँ उत्तर दिशा की तरफ से गर्रा नदी आ रही है जो 90 डिग्री पर कर्व है, तो 90 डिग्री पर कर्व होने की वजह से कटान तेज है। तो उस कटान को हमें रोकना है। शाम तक इस कटान को हम रोकने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। इरीगेशन के सारे इंजीनियर हमारे लगे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ जो हमारे परिवार के लोग प्रभावित हैं, जो जानवर प्रभावित हो रहे हैं, उन सबकी व्यवस्था हमने करा रखी है। हमारे अधिकारी यहाँ लगातार लगे हुए हैं, हम लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी आई थी, उन्होंने भी बातचीत किया है लोगों से। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की भी टीम हमने लगा रखी है यहाँ। लोग स्वच्छ पेयजल पी सकें, पानी पी सकें, किसी को पानी के संबंधी बीमारी न हो, इसके लिए हम दवाई भी बंटवा रहे हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स भी बंटवा रहे हैं। साथ ही साथ खाद्यान्न का भी वितरण हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी को कोई असुविधा न हो। जिनके घर प्रभावित हैं, सरकार का निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, हम उनको नया घर देंगे। पूरा प्रयास यही है कि लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें और हम उनको सुरक्षित रखें। लगभग जनपद में कितने गांव जो है प्रभावित हैं? अभी देखिए, जो गर्रा नदी से प्रभावित होने वाले गाँव की सूची है वो कुल 36 गाँव, जिसमें से अभी 4 गाँव हमारे प्रभावित हो रहे हैं।
जिसमें से एक गाँव में मैं खड़ा हुआ हूँ। हमारा पूरा प्रयास है कि और कोई गांव प्रभावित हो सके, उससे पहले हम लोग वहां जाके सुरक्षित कर सकें। हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो लोग हैं यहाँ के, उनकी बाढ़ राहत को लेकर के क्या प्रयास है? देखिए, इधर शाहाबाद तहसील में और बिलग्राम हमारे यहाँ तहसील है, इनमें बहुत सारे गांव जो हैं बाढ़ में प्रभावित हो जाते हैं। इसमें हमारा उमरिया कैथानी है। आज हम इसी गांव में यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे भी कटाव हो रहा है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों ने बैरिकेटिंग कर दी है और बाढ़ कटाव ना हो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ सारे गांव के लोग हैं, हमारे साथ जिलाधिकारी हैं, पूरी टीम मौजूद है, सब सक्षम अधिकारी यहाँ पे हैं। किसी को भी किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो पाए, डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, कैंप कर रहे हैं। तो कटाव को रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और पानी आगे ना आए उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएँ हैं, ताकि आगे भी कोई दिक्कतें ना हो पाएँ। और व्यवस्थाएँ पूरा गांव भी साथ में है, सब लोग गांव वाले भी हमारा साथ दे रहे हैं कि आगे पानी में ना जाएं, पानी में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आ पाए, तो इन लोगों की कोई भी समस्या का कोई दिक्कत ना हो पाए, तो उसके लिए उपाय हम लोग कर सकें, उनका समाधान कर सकें, किसी को भी कोई और ज़्यादा दिक्कतें ना हो, इसके लिए हम सब लोग यहाँ पे मिलकर के काम कर रहे हैं। फिलहाल लोगों के रहने की व्यवस्था कहीं की गई है, इंतजाम किए गए हैं? इन लोगों के लिए रहने के लिए, दवाई के लिए और भी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हम लोग सब लोग साथ में, हमारे सारे परिवार के लोग ही हैं, उमरिया के लोग, तो सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं होने देंगे इन लोगों को, हम सब लोग लगातार बीच में रहेंगे। जिलाधिकारी भी बीच में हैं, सारे और भी सक्षम अधिकारी, सीएमओ सारे सक्षम अधिकारी साथ में हैं, तो इन लोगों के बीच में ही हम लोग रहेंगे। किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि किसी भी तरह की किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तमाम लोग हैं जो अपने आशियाने को तोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में, ऐसे कहाँ उन्हें पलायन कराया जाएगा, क्या उनके रहने का प्रबंध है? उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था भी करवाई है, और जहाँ पे अगर इन लोगों का देखते हैं कि अगर कोई समस्या आ रही है, आवास वगैरह होते, तो उसके लिए आगे भी हम लोग करेंगे। कोई भी किसी तरह की समस्या इन लोगों को नहीं होने दी। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए चाहिए एक मजबूत आधार। प्रवेश हुआ प्रारंभ। रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल, स्मार्ट एज लर्निंग क्लासेस, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स क्लासेस, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, अनुभवी सर्टिफाइड टीचर्स, इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कक्षा प्रथम से कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान, प्रत्येक महीने PTM प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना, शारीरिक विकास के लिए आउटडोर इंडोर गेम्स, आधुनिक CCTV कैमरा से सुसज्जित प्रांगण, जनरेटर की सुविधा, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, होमली एनवायरनमेंट। रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल,